नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज मेरे यानी रिमझिम के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और इसी के साथ वो समय नजदीक आ रहा है जब पता चलेगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के प्रदेश मंत्री हैं और पूर्व राज्य मंत्री भी है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये बंगाल किस चीज को लेकर आए हैं, किस मकसद के साथ आए हैं और क्योंकि ये बंगाल में अलग अलग इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये भी देखना इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों से जब मिल रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बंगाल में जो टारगेट है भाजपा का वो टारगेट कितना सफल पा रहे हैं खुद को, ये जानने का प्रयास करेंगे। सो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या ऑब्जर्व किया आपने आपके प्रभा साक्षी चैनल के माध्यम से? मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल के सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, बंगाल की परिस्थितियां कुछ विपरीत थी, लेकिन बंगाल के सभी हिंदू भाइयों ने एक मत होकर और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, यहाँ 42 सीट है, मैं समझता हूं कि 30 से ऊपर सीट लोकसभा की हम जीतने जा रहे हैं। सर, आपसे अभी हम कुछ दिन पहले अलग अलग इलाके में हम भी घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनके ओपिनियन ले रहे हैं। कुछ दिन पहले हम टीएमसी के कुछ नेता से ओपिनियन लिए थे, उनका क्या कैसा तैयारी चल रहा है, तो वो ये कह रहे थे कि भाजपा अगर राम के नाम को हटा दे तो 0 पे आ जाएगा। देखिए, टीएमसी और ये कांग्रेस बाकी दलों में राम ही नहीं है, इनका राम निकल गया। और ठीक है, हम गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, राम हमारे भगवान हैं। इनको ये कहने में भी दिक्कत आती है, हम कहते हैं क्योंकि हम सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं। और 100% मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बाकी दल इस चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। कोई 30 पे लड़ रहा है, कोई 20 पे लड़ रहा है, कोई 50 पे लड़ रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं कि जनता ने मन बना लिया। मैं जिधर भी घूम रहा हूं, मुझे आज 10 दिन हो गए, बूथ के कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बाकी भी टीएमसी और अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी, ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमने करके दिखाया है। 370, ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, मुझे बताइए कि कहीं एक खरोची भी किसी को आई? 370 हट गया। ये कहते थे राम मंदिर बन नहीं सकता, भव्य राम मंदिर बन गया। ये लोग दर्शन करने भी नहीं जा रहे, ये लोग कहते हैं काल्पनिक है। तो भगवान इनके यहां से निकल गया और भगवान जो है वो राष्ट्र भक्तों के साथ है, भगवान भक्तों के साथ है। तो हम तो भगवान से आशीर्वाद लेकर ही सुबह की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, भाजपा के ऊपर तानाशाह सरकार चलाने का आरोप लगता है। ये तमाम विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है जब संविधान बचा सकते हैं हम लोग, और लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। इस पे क्या कहेंगे, क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, ये लोग, इनके पास मुद्दे नहीं है। अभी ये राजस्थान में बाकी जगह कह रहे हैं कि ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हिंदुओं का, एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता। सवर्णों को अगर आरक्षण देने का कोई काम किया 10%, तो वो मोदी जी ने दिया। ये लोग तो मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, हिंदुओं का हक छीनते हैं। वो इस देश में अब मोदी जी के राज में हो नहीं सकता। इस देश में हिंदुत्व चलेगा और हम हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो जातियों में बांटने का काम किया इन लोगों ने 70 सालों से, एसटी, एससी, ओबीसी, स्वर्ण, ये बांटने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, वो खत्म हो गया। और पूर्ण बहुमत की सरकार 400 पार, 400 से ज्यादा अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है। ये लोग, मैं तो ये कहूं कि सारे दल मिलकर, मुझे कहना नहीं चाहिए वो भाषा का, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसी पार्टी के हैं, मैं वो भाषा उपयोग नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 70 सालों में इन्होंने इस देश को खोखला करने का काम किया। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है,
रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और ऐसी सुविधा जो मोदी जी ने दी है। कोविड के समय में आपने देखा होगा, अगर इस देश का कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होता तो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी स्थिति होती। कोविड में जिस तरीके से सेवा का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे अनेकों संगठनों ने काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया, एक कांग्रेस के टीएमसी के लोग कहीं दिखे नहीं रोडों पर। तो हम तो सेवा के भाव से काम करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं गर्व से हम हिंदू हैं, क्यों नहीं कहेंगे हम? जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की संख्या क्या थी, और आज ये जो लोग हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, आज मुसलमानों की संख्या क्या हो रही है? ये हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, ये वोट के आधार पर करना पड़ेगा। हमारे लोग वोट जो है वो 100% डालने की हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। हमारा एक ही सब लोगों से निवेदन है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है और 400 पार जो मोदी जी का विजन है उसको हम पूरा करेंगे। अब थोड़ा बात बंगाल की कर लेते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक फैमिली से हम मिलने गए, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में हमने जाना। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई, बिजली नहीं है, नाले की समस्या को लेकर वो बात कर रही थी। और हमें ये खबर आया कि उन्हें टीएमसी के जो नेता है वो उन्हें ऑफिस बुलाते हैं और उन्हें किसी तरह से धमकाने का काम करते हैं। और ऐसा ये पहली बार टीएमसी सरकार नहीं कर रही है। इसके पहले जब लेफ्ट की सरकार थी, सीपीएम की सरकार थी, तो तब भी लोग बोलने से कतराते थे, घबराते थे, बोलने की आजादी नहीं थी बंगाल में। आज टीएमसी में भी यही चीज हो रहा है। लोग ऑन कैमरा जब हम नॉर्मल सा सवाल पूछते हैं तो वो भी लोग बोलने से डरते हैं कि, और साफ साफ कहते हैं कि पार्टी के लोग वहां पे आके उनको धमकाएंगे। तो ये जो यहाँ का इतिहास रहा है, अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये इतिहास आप लोग भी दोहराएंगे, आप लोग भी लोगों के ऊपर दबदबा बनाएंगे जैसे सीपीएम और टीएमसी ने किया, या फिर लोगों को यहाँ बोलने की आजादी मिलेगी अगर भाजपा की सरकार आती है तो? देखिए, ये जो लोग, मैंने भी आपके चैनलों के माध्यम से और आम जन से सुना, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम निकले इसी मिशन में हैं। उनमें दम हो तो हमसे मुकाबला करें। हम तो राजस्थान से आए हैं यहाँ और हम रहेंगे अभी यहाँ 20 तक, और 20 के बाद में भी जरूरत पड़ी तो हम लोग यहाँ आएंगे, रहेंगे। ये देश हमारा है, इसमें हमारा अधिकार है सबका। वो जो लोग धमका रहे हैं उनको चेतावनी देना चाहते हैं। ये हिंदू समाज ये 4 तारीख को बताएगा, जब बंगाल में परिणाम जब आएगा और देश का परिणाम आएगा तो 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। देश में सरकार मोदी जी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 6 महीने के अंतर में आपने देखा होगा 3 सीट थी हमारी, 3 से 77 हम आए। हमारी 18 सीट लोकसभा में यहाँ से बंगाल से। अब की बार लोगों ने मन बना लिया, 30 से ऊपर सीटें हमारी आ रही है और टीएमसी की जमानत जब्त हो रही है बहुत सारी सीटों पर। कैंडिडेट नहीं मिले इनके, कैंडिडेट इनको छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि इनका सफाया हो गया। अहंकार, तानाशाही और एक विशेष वर्ग को जो इन्होंने सुविधा दी है, तो हिंदू समाज जाग गया, उसका बदला लेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपने क्वेश्चन किया कि आप क्या करेंगे, हम अच्छी सुविधा, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, ये सारा जो हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को आवास देने का काम हमने किया। ये जहां बाकी दलों की सरकार है, इन लोगों ने पोर्टल ही नहीं खोले। आज प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारी यहाँ बंगाल में अटकी हुई है। हर घर को पानी कैसे मिले, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने विजन उनका लेकर चले वो, और आज कई स्टेटों में पानी की समस्या खत्म हो गई है। जहां जहां भी अन्य दलों की सरकार रही है, केंद्र में हमारी रही है, वहां थोड़ी दिक्कत है कि पैसा हम भेजते हैं लेकिन ये लोग उस पैसे को रोक के बैठ जाते हैं, ये लोग काम नहीं करते। आज हर परिवार को राशन हम दे रहे हैं, हर परिवार को मेडिकल सुविधा हम दे रहे हैं, हर परिवार को, हर घर को,
हर बीपीएल परिवार को शौचालय देने का काम किया। आज से पहले के लोग आए, कई प्रधानमंत्री आए, कई चले गए। आज मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान के व्यक्ति, हिंदुस्तान के भाई या हमारी मातृशक्ति विदेशों में जाते हैं तो लगता है कि हम किसी देश में आए। आज लोग भारत के लोगों को कितने मान सम्मान से रिसीव करते हैं। पहले की स्थिति अलग थी। ये किसने किया? ये राष्ट्रभक्त मोदी जी ने किया। आज जब मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, चाहे रूस जाते हैं, चाहे जापान जाते हैं, तो वहां के राष्ट्रपति रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये ताकत दिखाई मोदी जी ने। आज अनेकों देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनको रिसीव करने आते हैं और आपने देखा होगा उनको पैर भी छूते हैं। ये ताकत है हमारी। बंगाल में राजनीतिक हत्याएं और हिंसे को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रचलित है पूरे देश में। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव के बाद बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें छुपना पड़ा था बचने के लिए। तो इस बार चुनाव के बाद किस तरह से अपने कैंडिडेट को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक हत्याएं ज्यादा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुल के काम कर रहा है। हमारे बूथ का कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में जाकर के पार्टी का काम कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, हावड़ा में एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे। 15 तारीख को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता खुलकर काम कर रहे हैं। किसी को ना डरने की जरूरत है, ना कोई डर रहा है। जो कुछ लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि बड़ी फोर्स यहाँ आ रही है और वो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 1 महीने तक वो यहाँ रहेगी, फ्लैग मार्च करेगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रभक्तों का युग आ गया है। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अक्सर लोग ये कहते हैं और विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि भाजपा इलेक्शन के वक्त तो यहाँ दिखती है बंगाल में, लेकिन इलेक्शन के बाद वो नजर नहीं आते। तो क्या यहाँ पे इलेक्शन के बाद भी लोगों से इसी तरह जुड़े रहेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनने आएंगे? देखिए, मैं आपको निवेदन करूं, यहाँ पार्टी ने मुझे 2021 के चुनाव में भी बंगाल भेजा, मैं आया। अभी पार्टी ने मेरे जैसे यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता भेजे और हम सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पार्टी हमें जहाँ भेजती है हम वहाँ जाते हैं और निश्चित रूप से यहाँ तो हमारा परिवार है। यहाँ हिंदी भाषी मारवाड़ी भाई बहुत हैं, तो ये हमारे परिवार के लोग हैं। हम तो इनके बीच में पहले से आते जाते रहे और आएंगे। मैं समझता हूँ कि कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनका पता नहीं लगेगा। ये सब लोग, यहाँ का इतिहास बंगाल का आपको पता है। बंगाल में बड़ी बड़ी यहाँ जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, यहाँ का इतिहास जो है वो देश और दुनिया जानती है। बंगाल के लोग, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बंगालियों को भी, हिंदी भाषा मारवाड़ियों को भी, मैं यहाँ सारे हमारे बंगाली भाई, बंगाली वोटर्स का अभिनंदन करने आया हूँ, उनका स्वागत करने आया हूँ और हम सब लोग मिलकर इस राष्ट्र को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है 400 पार, ये 400 पार होने जा रहा है और 30 सीट से ज्यादा लोकसभा की हम बंगाल में जीतने जा रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे भूपेंद्र सैनी जी को, जो कि राजस्थान से यहाँ आए हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर हमने बातचीत की इनसे। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।